हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम आज लोग देखेंगे यूपीएसआई का जो 13 नवंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, उसका पीवाईक्यूज। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यह सीरीज हम लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स, पहला का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8, जो कि है अ, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए और ओ। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए यशस्वी, बी हथिनी, सी अभिनेत्री, डी आंख। तो फ्रेंड्स, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यशस्वी। तीसरे नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सुंदरदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी मलुकदास। तो तीसरा का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ए सुंदरदास। चौथा नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी खगोल। तो फ्रेंड्स, चौथा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खगोल। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो फ्रेंड्स, पांचवा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। छठवां नंबर प्रश्न, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्म पुरुष। तो फ्रेंड्स, सातवां का जो सही जवाब होगा, सॉरी छठवां का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स, सातवां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4। आठवें पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए सुहागिन, ऑप्शन डी सुवासिनी, ऑप्शन सी सिकता, ऑप्शन डी गृहिणी। फ्रेंड्स, आठवां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सुवासिनी। नौवा देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इनमें से किसका एक बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है से, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी ने। फ्रेंड्स, नौवा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में। 10वां नंबर, इनमें से रीढ़ क्या है? ए व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी दोनों, ऑप्शन डी स्वर। तो 10वां बताइए आप लोग। तो 10वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर। फ्रेंड्स, 11वां नंबर देखेंगे हम लोग। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ए अपूर्ण वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान काल, डी तात्कालिक वर्तमान। तो फ्रेंड्स, 11वां का बताइए आप लोग। तो 11वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान। और चलते फ्रेंड्स आगे हम लोग। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी घनाक्षरी, ऑप्शन डी रोला। तो 12वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चौपाई। 13 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश में हुआ है? ए बघेली, बी अवधी, सी गढ़वाली, डी मगही। तो 13वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मगही। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। और प्रश्न नंबर 14 पे, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वैश्वानर, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी रोहिताश्वर। तो 14 का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अमी। 15 पे चलते फ्रेंड्स हम लोग। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन ए वह किताब फटी है, ऑप्शन बी यह घर मेरा है, ऑप्शन सी कोई आदमी रो रहा है,
ऑप्शन डी ऐसा आदमी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स 15वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। 16वां, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सियाराम शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स 17 नंबर पे चलते हैं हम लोग। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी है? 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी डी और ऑप्शन डी 6। तो 17वां का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 6। 18 नंबर पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इनका उच्चारण स्थान दत्त है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी च। तो फ्रेंड्स 18वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 9। 19 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी उचित वक्ता, ऑप्शन सी बनारस अखबार और ऑप्शन डी कविता वचन सुधार। 19वां का सही जवाब हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। 20वां नंबर देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी उत्साह। तो 20वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाघव। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 21 नंबर। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? हमेशा परेशान कर, ऑप्शन बी क्रोध का कारण बनना, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी अधिक प्यार होना। तो 21वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी अधिक प्यार होना। 22वां देखेंगे, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मुक्तिबोधक, ऑप्शन डी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन डी अज्ञेय जी। तो 22वां का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। फ्रेंड्स आगे हम लोग को एक अनुच्छेद दिया है और उसको पढ़ करके और हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्धि मनोमयी कल्पना प्रणव तथा संग्रात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्म में सौंदर्य मर्यादा पूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थ बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवन चर्या तथा संत रहनी को वाड़ी देता है। धर्मम्य जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल अनावरित और क्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। धर्मयुग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री से ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावरत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देखकर उन्होंने निष्कम्य दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला को निःसंग और निर्वैतिक दीप से भरा है। तो फ्रेंड्स अब 23वां हम लोग देखेंगे प्रश्न जो इस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त गणना के अनुसार तुलसी के राम किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए संतत्व, करुणा और शील के, मर्यादा, भक्ति और सौंदर्य के, ऑप्शन सी शील, शौर्य और सौंदर्य के, ऑप्शन डी धर्म, करुणा और शील के। तो फ्रेंड्स 23वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शील, धैर्य और सौंदर्य के। 24 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? ऑप्शन ए मर्यादित
श्रृंगारिक की, ऑप्शन बी राम कथा श्रवण की, ऑप्शन सी राम के प्रति उन्मुख की, ऑप्शन डी संतों की सी जीवन चर्या की। तो 24वां का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी संतों की सी जीवन चर्या की। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न नंबर 25 पे। कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? ए प्रजा के, बी समाज के, ऑप्शन सी राम के, ऑप्शन डी संतों के। तो 25वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राम के प्रति। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन डी उद्गम, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी कोर्ट। तो फ्रेंड्स 26वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उद्गम। अब 27वां देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नहीं है। तो ए अनुसंधान, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी तलाश, ऑप्शन डी इच्छा पूर्ति। तो 27वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इच्छा पूर्ति। 28वां देखेंगे हम लोग, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आत्मजयी, ऑप्शन डी कामायनी, ऑप्शन सी गुनाहों का देवता, ऑप्शन डी गोदान। तो 28वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है आत्मजयी। 29वां देखेंगे, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी दिगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो 29वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 30 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ए हेतु, बी धन, ऑप्शन सी चेष्टा, ऑप्शन डी प्रयोजन। तो 30वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चेष्टा। 31वां, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? ए हिंदी, बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। 31वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। 32वां, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवायन, सी तोप, और सी पराठा, बी रसगुल्ला। तो 32वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अजवायन। 33 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं है? ए वस्त्र, बी आकाश, सी कपाश, डी अध्याय। तो 33वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अध्याय। 34 नंबर पे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? ए सुपरिणाम, सुसंगति, सी दुर्भाग्य, इनमें से कोई नहीं। तो 34वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्भाग्य। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 35 नंबर पे। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम विलास शर्मा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 35वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी। 36 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, दशानन में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। 37 पे चलते हैं, आत्मजयी इनमें से किस विधि का पुस्तक है? ए नाटक, बी काव्य, सी उपन्यास, डी एकांकी। तो फ्रेंड्स 37 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है काव्य। 38 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ए समुच्चय बोधक, बी अवयव, सी निपात, डी विषयादि बोधक। तो 38 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विषयादि बोधक। 39वें पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1903 में। 40वां देखें फ्रेंड्स, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो 40वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।